चलो जी, वेलकम बैक अगेन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कहा कि दो जी वैल्यू के दरमियान जो है ना हम एरिया मालूम करते हैं। तो जी इज इक्वल टू 1.5 एंड जी इज इक्वल टू -2.5। ये एक प्लस में है, एक माइनस में है। पहले इसके रूल्स आप सीखे कि इसके रूल्स क्या हैं। जब आप इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसके रूल्स क्या हैं, बल्कि स्टेप्स में कहूंगा कि इसके स्टेप्स क्या है। पहले स्टेप में ये है कि आप बेल शेप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये बेल शेप बनाएंगे। बेल शेप बना के इसके बीच में ये लाइन खींचेंगे, ये कट है यानी मीन वाला हिस्सा है। इसके बाद इस बेल शेप के अंदर तीन बराबर हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे जो स्टैंडर्ड डिविएशन को जाहिर करता है, 1, 2 और 3। ठीक है जी। बेल शेप बनाया, बेल के नीचे हर एक हिस्सा, आधा हिस्सा इस तरफ, इसको 3 स्टैंडर्ड डिविएशन में आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। दूसरा स्टेप क्या है कि फिर आप ये जो आपके पास वैल्यूज है दोनों, ये आप लोकेट करेंगे। ये प्लस में है और ये माइनस है। माइनस वाला इस तरफ आएगा, प्लस वाला उस तरफ जाएगा। 1.5 का मतलब है 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन, 1.5। अगर ये 1 स्टैंडर्ड डिविएशन है तो यहां पर 1.5 इधर आएगा। फिर ये वाला कर ले 2, 1, 2 और 0.5, ये इधर आएगा -2.5। तीसरे स्टेप में आप क्या करेंगे कि एरिया टेबल से मालूम करेंगे। फाइंड एरिया फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल, टेबल से मालूम करें। तो टेबल में एरिया आप 2.5 और 1.5 का एरिया आप मालूम करें। ये अगर आप देखेंगे 1.5 कह रहे 0.4332 और 2.5 का एरिया है 0.4938, तो 4938 और 0.4332। इस ये एरिया यहाँ पे जो है ना, आप इसको यहाँ पर एरिया कितना है 0.4332 और यहाँ जो एरिया है ये बराबर है 0.49 और 38। ये है। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, सपोज ये जो है Z1 है और ये जो है Z2 है। इसको मैंने अपने आसानी के लिए ये लेबल किया Z1 Z2। इन दोनों के दरमियान एरिया मालूम करना है, तो मैं क्या करूंगा फिर? इन दोनों के दरमियान एरिया मालूम करना है। हाँ जी, तो क्या करूंगा फिर? अगर दोनों के दरमियान एरिया मालूम करना है तो दोनों को प्लस करेंगे। अगर एक माइनस में है, एक प्लस में है और दोनों के दरमियान एरिया मालूम करना है तो इन दोनों एरिया को हम प्लस करेंगे। 0.4938 ये बराबर हो जाएगा 10, ये 3.4938, 3 और 3 6 और 1 7, ये है 18, एक यहाँ पर हासिल हुआ तो ये 9। इसका मतलब है कि 0.987। इसको फिर आप शेड करेंगे कि ये वाला एरिया जो मेरे पास बराबर है बिटवीन द टू जी वैल्यूज, ये इसके बराबर है। ठीक है जी। ये वाला टोटल एरिया आपका इसके बराबर है। जो एक माइनस और एक प्लस में जी वैल्यू है, राइट और लेफ्ट पे जाते हैं, तो बिटवीन द टू जी वैल्यूज द एरिया इज इक्वल टू 0.9870। ये 0.70। एक और सिनेरियो है कि z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू वैल्यूज आपने लिखे हैं 1.2 एंड z इज इक्वल टू 2.9। पहला स्टेप क्या है, स्टेप वाइज मुझे बताते जाए। स्टेप नंबर 1, ड्रा द बेल शेप।
draw the bell shape, cut it into two halves, then divide each area into 3 equal standard deviation, and then locate these values. 1.2 इधर कहीं होगा, 1.2 ये इधर होगा, 2.9 इधर होगा. Let's label it as Z1 और ये वाला जो है Z2 है. हमने शुरू से लेबल कर लिया. अब आप क्या करेंगे कि डिटरमिन एरिया फॉर द टू Z वैल्यू सेपरेटली. 1.2 के लिए मालूम करें और फिर 2.9 के लिए मालूम करें. तो 1.2 के लिए आप टेबल से मालूम करें कितना है. 1.2 का एरिया कितना है, जल्दी जल्दी मुझे बता दें. 1.2 हरी अप. वन 1.2. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों की नहीं? .3849. मैं कहता हूं मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी सर आ तो रही आवाज है. दिया करें ना. 1.2 का कितना एरिया है? .3849. 0.3849 ये 1.2 का है. और 2.9 का कितना है? .4981. 0.4981. यहां से लेकर यहां तक जो है ये 0.49 और 81. अब मैंने क्या करना है, मैंने इन दो जी वैल्यूज के दरमियान एरिया मालूम करने, ये वाला. तो मैं क्या करूंगा फिर इस सूरत में, मैं क्या करूंगा, याद रखें कि जब दो जी वैल्यू माइनस में है या दोनों प्लस में और एक साइड पे जा रहे हैं तो बड़े से छोटा वाला एरिया आप माइनस करेंगे. तो इससे आप माइनस कर दे 0.38 तो बीच वाला आपके पास आ जाएगा 49. ये आएगा 2, ये 7, 3, 9, ये 1 और ये 1. तो 0.1132. ये वाला जो बीच का एरिया है इसको आपने शेड भी करना है कि ये आपका आंसर है. इसको शेड करेंगे. ये वाला आपका इसके बराबर है. ये आपका आंसर है. समझ में आ गई बात? जी सर. अच्छा जी. नेक्स्ट वाला z इज इक्वल टू -1.33 and z is equal to -3.09. Again, draw the bell shape. Draw the bell shape, cut into two halves, which is this one is the median or mean, and divide the area on each side into 3 equal standard deviation. Now locate these values. 1.33. 1.33 would be somewhere over here. 1.33. Let's label this value as Z1 and 3.01 1 से थोड़ा सा इस तरफ 3.09. ठीक है जी. और अब एरिया डिटरमिन करें इसके लिए और फिर इसके लिए. सॉरी ये माइनस में, सॉरी मैं इसको मैंने कर लिया लेकिन ये माइनस में. z इज इक्वल टू -1.33 तो हम जाएंगे लेफ्ट साइड पे और z इज इक्वल टू -3.09. -3.09. Step number 1, draw the bell shape, divide into two parts, divide the area on each side into 3 equal standard deviation, this one, and now locate the values. 1.33 somewhere over here, -1.33, or 3.09 would be somewhere over here, -3.09.
एरिया सेम होगा, माइनस और प्लस के लिए एक ही एरिया है। ये वाला एरिया मालूम करें, फिर ये वाला एरिया मालूम करें, और फिर आपने डिसाइड करना है कि क्या करना है। तो 1.33 पे कितना एरिया है? 1.33। 1.33 1.33 पे एरिया मालूम करें ना जी। वन पॉइंट थ्री थ्री हाँ जी, टेबल आप लोगों के सामने है। 1.33 पे एरिया आप मालूम करें, मुझे बता दें ना। अजीब बात है, 1.33 पे एरिया है 0.4082। और 3.09 पे 0.4990। ये जो एरिया है 1.33 पे, ये 0.4082, और ये वाला जो है 0.4990। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला एरिया मैंने मालूम करना है। तो दोनों एक साइड पे हैं, लिहाजा बड़े एरिया से छोटा एरिया माइनस करेंगे। इससे आप 0.408 और 2 जो है ये माइनस कर दें, ये बनेगा 10 में से 2 8, ये 0 हो जाएगा, ये 9 और ये 0 हो जाएगा। तो 0.0908 ये वाला, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर है, और इसको आपने शेड करना है फिर, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हमने एक स्टेप अहेड और जाना है। अगर मुझसे पूछा जाए कि बियॉन्ड द जी वैल्यू, बियॉन्ड, फाइंड द एरिया बियॉन्ड द जी वैल्यू, बियॉन्ड द जी वैल्यू, यानी जी वैल्यू के राइट और लेफ्ट पे जितना एरिया बचता है वो आप मालूम करें। फॉर एग्जाम्पल जी इज इक्वल टू मेरे पास है 3.09 और उसका बियॉन्ड एरिया मैंने मालूम करना है। तो मैं क्या करूंगा, अगेन वही है कि आप बेल शेप खींचेंगे और इस वैल्यू को, एक ही वैल्यू इसको लोकेट करेंगे, 1 2 और यहां पर ये 3 है, ठीक है। और इसके आगे ये कहीं इधर आएगा 3.09। उसके बाद मैं ये एरिया मालूम करूंगा, यहाँ जो 3.09 पे एरिया है ये मैं मालूम करूंगा। तो ये बराबर है किस चीज का, 0.4, अभी हमने 990 के बराबर है, इसके बराबर है ये। अब मैंने क्या करना है कि इसके बियॉन्ड जो एरिया है वो मालूम करना है, यहाँ पे जो एरिया बचता है वो मैंने मालूम करना है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता होना चाहिए कि ये बेल शेप जब दो हिस्सों में बंटता है, टोटल एरिया 1 के बराबर है। तो यहाँ टोटल एरिया 0.5 है, 000, और इस तरफ वाला एरिया भी 0.5 है, ठीक है जी। हम ये 3 0 अपनी तरफ से लगा देते हैं, क्योंकि टेबल में जो एरिया है वो 4 डिजिट्स में, अदरवाइज ये 0.5 के बराबर है, 0.5. तो जब मुझे इस तरफ का टोटल एरिया पता है और यहां से यहां तक का एरिया 0.4990 है, तो ये मुझे मालूम हो सकता है बाय नोइंग द एरिया ऑन ईच साइड। ये 0.5 के बराबर है, ये इससे माइनस कर दें, 0.5000 ये पॉइंट है, और 0.4990 ये इससे माइनस कर दे तो छोटा एरिया जो बचता है यही होगा 0, 10 में से 9 1, ये 0 और ये 0। तो ये जो एरिया बचता है 0.499 के इस साइड पे,
वो इसके बराबर है। ये इसको हम बियॉन्ड कहते हैं। ये माइनस के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू -2.5, ये मेरे पास वैल्यू है। सबसे पहले z ये खींचे, हाँ 1 2 और ये 3, यहां पर -2.5 है, -2.5 है। तो ये वाला एरिया आपने मालूम करना है। आपने क्या करना है कि 2.5 पे एरिया मालूम करे और 0.5 से इसको माइनस कर दे। 2.5 पे मालूम करे कितना बनता है 2.5 पे 0.4, हाँ जी कितना एरिया है? हाँ सलमान खान आप बताएं कितना एरिया है 2.5 पे? सर मैं थोड़ा लेट आया तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। अच्छा फजर गुल आप बताएं 2.5 पे कितना एरिया है? एक तो आप रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, बहुत पुअर रिस्पांस है आप लोगों का। 0.4938. तो बताया करें ना 0.4938 38। इसको 0.5 से, जब ये टोटल एरिया 0.5 के बराबर है, इसको 0.5 से आप माइनस कर दें, कितना बनेगा 0.493 और 8, ये बनेगा 2, ये बनेगा 1, ये बनेगा 0 और ये बनेगा 0। तो ये आपका क्या है 0.0012। ये वाला एरिया जो है इसको आप शेड करना है, ये आपका इसके बराबर है 0.0012। इसको हम कहते हैं बियॉन्ड द जी वैल्यू कॉन्सेप्ट है। द एरिया बियॉन्ड द जी वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो इसी तरह आप करेंगे। ठीक है जी। समझ में आ गई बात? आवाज दे देना, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर आ रही है। जी अब यार कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं है तो फिर मैं आपको असाइनमेंट दे देता हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना आपने खुद ये करने हैं, और जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आगे हम नहीं जा सकते। इस पे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी नहीं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बने उसके बाद। तो मैं क्वेश्चंस आपको अभी दे देता हूँ रिकॉर्डिंग को पास करके।